परियों, हम परिलोक की सुरक्षा को लेकर बहुत ही चिंतित हैं, क्योंकि हम भयंकर परी के एक हथियार को खत्म करते हैं तो वो दूसरा हथियार तैयार कर लेती है। समझ में नहीं आ रहा है कि अब करें तो क्या करें। हाँ, उसकी सेना तो खत्म ही नहीं हो रही, कभी तबाही, कभी बवंडर और कभी छल परी। इसीलिए अगर हमें इस भयंकर परी नाम की मुसीबत को समाप्त करना है तो हमें उसे जड़ से ही समाप्त करना होगा। लेकिन कैसे आर पार परी? हमारी हर कोशिश के बावजूद वो किसी न किसी तरह से बचकर निकल ही जाती है। पार परी! पार परी! पार परी! क्या हुआ डुपा डुपाए? सब ठीक तो है ना? है नहीं कुछ ठीक। पार परी! बालवीर! क्या हुआ बालवीर को? गिर गए बालवीर और नाराज परी मायावी अग्नि खाई में। क्या? मायावी अग्नि खाई में गिरकर तो आज तक कोई जीवित वापस नहीं आया। ये अब क्या कह रही है भटकाती परी? मायावी अग्नि खाई? बालवीर! बालवीर, कुछ करो बालवीर! डुबा डुबा एक यहाँ नहीं है। बालवीर अब क्या होगा? अब हमें कौन बचाएगा बालवीर? नाराज परी, आप चिंता मत कीजिए, मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगा। सब ठीक हो जाएगा नाराज परी। कैसे ठीक होगा बालवीर? हम ज्यादा देर तक इस टहने के सहारे नहीं रह पाएंगे। खाई की अग्नि हमारे और बढ़ती जा रही है। कुछ करो बालवीर। नाराज परी, मैं चाहता हूँ कि मैं अपने डंड तक पहुँच जाऊँ और जादू करके यहाँ से बाहर निकल जाऊँ। मेरा हाथ मेरे जादुई डंड तक पहुँच ही नहीं पा रहा है, इसलिए मैं चाहकर भी कुछ नहीं कर पा रहा हूँ। बालवीर अब हम नहीं बच पाएंगे, हम नहीं बच पाएंगे बालवीर। नहीं नाराज परी, बालवीर ने कभी हिम्मत नहीं हारी। हम यहाँ से सुरक्षित बाहर निकलेंगे नाराज परी। मगर कैसे बालवीर? कौन निकालेगा हमें यहाँ से? कौन निकालेगा? मैं जानता हूँ कि वो कौन है। कौन? चुलबुली तितली! चुलबुली तितली! बालवीर, चुलबुली तितली नहीं आ रही है और ये मायावी अग्नि हमारे ओर बढ़ती जा रही है बालवीर। चुलबुली तितली! चुलबुली तितली! चुलबुली तितली! वो दिखे नाराज परी, आ गई चुलबुली तितली। जल्दी आओ चुलबुली तितली, जल्दी! जल्दी चुलबुली तितली! कार्टून बनाया? ये सबका कार्टून किसने बनाया? मैंने बनाया है। रोहित, ये तूने अच्छा नहीं किया है। अच्छा, ये ले, तू अच्छा बना दे। बनाएंगे तो तुम्हें सर, और वो भी मुर्गा, जब उन्हें ये पता चलेगा। नहीं मानो, तुम ये सब सर को मत होता। मानो, ये ले, तू चाप रख ले और आज के बाद हम ऐसा कभी नहीं करेंगे। सॉरी। हाँ, और मैं तो कहता हूँ तुम इसे मिटा दो प्लीज 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 प्लीज। ठीक है
लेकिन दोबारा ऐसी गलती की ना तो मोंटू के पास तुम्हें भी हॉस्टल भिजवा दूंगी। सॉरी सॉरी। अब आ गए। आज पहली बार तो खुश हुआ मेरे क्लास में आने पे। सर वो क्या है सर? क्या है वहाँ पे? कुछ भी नहीं सर। अरे देखने तो दो, हटो। सर आपका कार्टून। हाँ सर देखिए, मानो मेहर ने आपका कार्टून मूर्ति बनाया है। मानव मेहर, मुझे तुमसे ये बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। तुमने अपने सर का कार्टून बनाया। भले ही सर दिखने में कैसे भी हो, लेकिन कार्टून बनाया। केवल सर, हमने ये कार्टून नहीं बनाया, ये कार्टून तो रोहित ने बनाया है। ओह सर, झूठ। चौक इसके हाथ में, डस्टर इसके हाथ में, और कार्टून मैंने बनाया। सर ये चौक भी मुझे रोहित ने ही दिया। हाँ हमने दिया और इन्होंने ले लिया। सर ये क्या हो रहा है? आपने तो कहा था कि आपके क्लास में हर बच्चे सीधे हैं, लेकिन सर यहाँ पे तो हर कोई शरारत कर रहा है, झूठ बोल रहे हैं। मुझे नहीं पढ़ना ऐसे बच्चों के साथ। मैं जा रहा हूँ प्रिंसिपल अंकल, मेरा मतलब प्रिंसिपल सर के पास। बाय। अरे बेटा, कहाँ जा रहे हो प्रिंसिपल अंकल? मेरा मतलब सर के पास। वेरी बैड मानव मेहर, वेरी बैड। अरे मोंटू नहीं है, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम सारी शरारतें करो। इन बेकार की बातों में दिमाग लगाने से अच्छा होता अगले हफ्ते जो तुम्हारे एग्जाम है वहाँ दिमाग लगाते। अगली बार अगर ऐसा किया तो मैं तुम्हारा नाम स्कूल से कटवा दूंगा। सर देखिए ना कैसे बेशरम बच्चे हैं, अभी तक आपसे माफी नहीं मांगी। मुझे नहीं पढ़ना है ऐसे बच्चों के साथ। अरे रुक जा बेटा, मानव मेहर, वेरी बैड, वेरी बैड। लेकिन सर हमने गलती की ही नहीं है, तो हम सॉरी क्यों बोले? सर कैसे बच्चे आपके साथ बहस करते हैं? मुझे नहीं पढ़ना है यहाँ पे सर, मैं जा रहा हूँ। अरे बेटा तू कहाँ जा रहा है? ये जाएंगे। चलो अभी के अभी क्लास से बाहर जाओ और दोनों हाथ ऊपर करके खड़े हो जाओ। जाओ। लेकिन सर मैं बोल रहा हूँ अभी के अभी गेट आओ। चलो बच्चों अपनी अपनी सीट पे बैठ जाओ। आ जाओ बेटा। हाँ सर। ये है रोनी मेहरा। बच्चों अब कल से ये भी तुम्हारे साथ पढ़ेगा। बहुत शरीफ लड़का है, इसका सपोर्ट करना। नहीं सर, मैं यहाँ पढ़ने नहीं शरारतें करने आया हूँ, और मैं इतनी शरारतें करूँगा कि सबको मेरे आगे मोंटू भी अच्छा बच्चा लगेगा। और वैसे भी सपोर्ट की जरूरत मुझे नहीं, इन्हें पढ़ने वाली है। हमारे प्राण बचाने के लिए शुक्रिया चोर बोली तितली। बालवी, शुक्रिया तो मुझे आज तुम्हें कहना चाहिए। तुमने आज मेरे प्राण बचाए, नहीं तो मैं तो जीने की उम्मीद ही छोड़ चुकी थी। और मैं तुमसे माफी मांगना चाहती हूँ बालवी। मेरी वजह से आज तुम्हारे प्राण भी संकट में पड़ गए। मुझे माफ कर दो। मैंने जो किया वो मेरा फर्ज था नाराज परी, और दूसरों की मदद करना मेरा धर्म। बालवी, तुमने तो अपना धर्म निभाया, लेकिन मैं एक परी होने का धर्म भूल गई। इसलिए आज मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ कि वो जमीन कच्ची थी। और मैं ये भी जानता हूँ नाराज परी कि वो जमीन लाख की मिट्टी से बनी हुई थी। तुम्हें कैसे पता बालवी? नाराज परी, जब मैं आपको बचा रहा था तब मिट्टी में से लाख की सुगंध आ रही थी। तभी मैं समझ गया कि वो मिट्टी बनी नहीं,
बल्कि बनाई गई है। और ये एक साजिश है। लेकिन बालवीर, तुम ये नहीं जानते कि वो जमीन आपने बनाई है। मैं ये भी जानता हूँ नाराज परी कि आप चाहती थी कि मैं कच्ची जमीन के ऊपर पांव रखते ही मायावी अग्नि की खाई में गिरकर समाप्त हो जाऊं। बालवीर, तुम ये सब जानते थे, फिर भी तुमने मेरे प्राण बचाए। कोई मेरे साथ बुरा करे, फिर भी मैं उसके साथ बुरा नहीं कर सकता नाराज परी। और मेरी माँ ने मुझे हमेशा सिखाया है कि मारने वाले से हमेशा बचाने वाला बड़ा होता है। बालवीर, 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 नाराज परी, आप दोनों सुरक्षित हैं। ये देखकर हमें बड़ी खुशी हुई है। हाँ बालवीर, क्योंकि जब डूबा डूबा एक ने हमें बताया तब हम सब बहुत चिंतित हो गए थे, क्योंकि आज तक इस मायावी अग्नि खाई में गिरकर कोई जीवित वापस नहीं आया है। पर ये सब हुआ कैसे? आज हमारे सर ने बिना गलती कर डांटा। हाँ मानव, पर जो हो गया सो हो गया, इसे तो हम बदल नहीं सकते ना। अब फाइनल एग्जाम्स की तैयारी करते हैं। और इंग्लिश भी ना। मानव मेहर, ये इंग्लिश लैंग्वेज कितनी फनी होती है नहीं? क्यों? देखो ना, DO डू होता है, TO टू होता है, तो फिर GO गो क्यों होता है? गू क्यों नहीं होता? और HUT हट होता है, CUT कट होता है, तो फिर PUT पट क्यों नहीं होता? पुट क्यों होता है? वाह वाह ज्ञानी बाबा, क्या ज्ञान दिया है आपने। अरे वाह बच्चों, हाँ हंसी मजाक चल रही है। ये लो, तुम्हारे लिए मैं ये कंपास बॉक्स लाया हूँ, ये लिए, ये मानो। थैंक यू पापा। थैंक यू पापा। थैंक यू बोलने से काम नहीं चलेगा भाई, इसका उपयोग भी करना। मोटे भाई, आपने इन दोनों को नया नया कंपास बॉक्स क्यों दिया? अरे रॉकी, इनकी फाइनल एग्जाम आ रही है ना, इसलिए। अच्छा, वो ये लोग चांद पे नहीं जा रहे, नहीं तो आप इन्हें रॉकेट देते। अरे आप आ गए? हाँ। बच्चों जल्दी से ये बादाम और केसर वाला दूध फिनिश करो। हाँ, अब मैं आपके लिए चाय लेकर आती हूँ। अरे वाह स्मिता, बच्चों की परीक्षा की तैयारी के लिए बादाम का दूध। हाँ तो अरे पिछली बार सिर्फ 90% आए थे, लेकिन इस बार मुझे 95% चाहिए, मतलब चाहिए। स्मिता, ये गलत। गलत है ना? मुझे भी लगा गलत है। 97% चाहिए। हाँ यही गलत है। हाँ भाई, पहले ही बच्चों के बैग्स का वजन उनसे ज्यादा है, ऊपर से तुम अपनी उम्मीदों का वजन भी उन पर डालोगी, ये गलत है। इसमें गलत क्या है? पढ़ेंगे तभी तो फर्स्ट आएंगे, और फर्स्ट आएंगे तभी तो आगे बढ़ेंगे। ये पढ़ाई इनके काम आएगी ना। स्मिता, पढ़ाई तो तब काम आएगी जब वो उनका ज्ञान बढ़ाएगी, वरना तो पढ़ाई बेकार है। लेकिन स्मिता, इसमें तुम्हारा दोष नहीं है। आजकल तुम्हारी तरह हर माँ बाप अपने बच्चों के पीछे लग जाते हैं। 90% लाना, 95% लाना, रट्टा मार के लाओ, ट्यूशन पढ़ के लाओ, लेकिन कुछ भी करो, परसेंटेज लाओ। तो इसमें गलत क्या है? अरे ये परीक्षाएं तो बच्चों का भविष्य बनाती है। नहीं स्मिता, बल्कि मैं तो ये कहता हूँ, इसी की वजह से बच्चे परीक्षा के नाम तक से डरने लगते हैं। कई बार तो ऐसा भी होता है कि माँ बाप की उम्मीदों पर पूरा न उतरने की डर की वजह से बच्चे गलत कदम उठा लेते हैं। परीक्षा का असली मकसद ये जानना होता है कि बच्चों ने जो शिक्षा पाई है उसका ज्ञान उन्हें कितना मिला, ताकि शिक्षक को यह पता चले कि कौन से बच्चे कमजोर है, ताकि उन पर ज्यादा ध्यान दे सके। लेकिन आजकल तो भाई परीक्षा का मतलब ही बदल गया है, रेस बन गई है, रेस। लेकिन स्मिता, मैं एक बात क्लियर कर देना चाहता हूं, हमारे बच्चे वही पढ़ेंगे जो वो समझेंगे, और हमारी उम्मीदों का बोझ लेके नहीं घूमेंगे, है ना बच्चों? यस पापा। आप सही कह रहे हैं महेश, आई एम सॉरी। लेकिन हाँ, इसका मतलब ये नहीं है कि आप लोग दूध ना पियो, दूध तो पीना ही पड़ेगा। हाँ हाँ, क्योंकि इसमें बादाम पड़ा है ना, और बादाम कितना महंगा होता है। बालवीर, आपने अपना उत्तर नहीं दिया। आप
आप और नाराज परी इस अग्नि खाई में कैसे गिर गए? बालवीर शायद आपके प्रश्न का उत्तर नहीं दे पाए, इसलिए मैं आपको बताती हूँ। तो नाराज परी, मैं बालवीर, मुझे कहने दो। बालपरी, आज मेरे और बालवीर के प्राण खतरे में पड़ने की वजह मैं हूं। आज मेरी वजह से बालवीर और मैं, हम दोनों इस मायावी अग्नि खाई में गिरे। क्या? ये आप क्या कह रही है नाराज परी? आप जानती है ना इसका क्या परिणाम हो सकता था? अब भटकाती परी अब नाराज परी की बातों का गलत अर्थ निकाल रही। गलत है? क्या मतलब है बालवीर? दरअसल नाराज परी खुद को दोषी इसलिए मान रही है क्योंकि वही मुझे यहाँ लेकर आई थी। और सच बात तो ये है कि वो परी लोग की सुरक्षा को लेकर बहुत चिंतित थी, इसलिए वो मुझे यहाँ लेकर आई। और अगर गौर से देखा जाए तो गलती मेरी है, जिसकी वजह से उनका पाँव फिसल गया और वो खाई में गिर गई। इसलिए मैं आप सबसे माफी मांगना चाहती हूँ परी। नाराज परी, आपको अपनी बात साफ साफ बतानी चाहिए थी ना। हाँ नाराज परी, वरना हमें तो ऐसे ही लगता कि आपने बालवीर को जानबूझकर अग्नि खाई में गिराने की कोशिश की। भटकाती परी, सच ये है। माँ मुझे लगता है कि नाराज परी बहुत थक गई होगी, इसलिए हमें उन्हें विश्राम गृह में विश्राम करने देना चाहिए। आप सही कह रहे हैं बालवीर। चलिए हम परी महल में चलते हैं। जाओ, हर जगह रोशनी फैला। बालवीर, मैं तुमसे एक सवाल करना चाहती हूँ। हाँ पूछिए नाराज परी। जब मैं सब परियों के सामने अपनी गलती स्वीकार करने लगी थी तो तुमने मुझे क्यों रोक दिया? क्योंकि आप अपनी गलती दिल से नहीं बल्कि डर कर मान रही थी, और आप जानती थी कि आप कहे ना कहे लेकिन मैं तो सबको सच बता ही दूंगा। जब तुम सब जानते ही थे तो तुमने मेरी गलती क्यों छुपाई? तुम जानते थे बालवीर कि मैं तुम्हारे प्राण लेना चाहती हूँ। तुम ये भी जानते थे कि मैं सब परियों को नुकसान पहुंचाना चाहती हूँ, फिर भी तुमने मेरा साथ दिया। क्यों? मैंने आपका साथ नहीं दिया है नाराज परी, बस आपको एक मौका दिया है सच्चाई और अच्छाई की राह को चुनने का। मतलब अगर आप परियों को सब कुछ सच बता देती तो परी आपकी बात मान लेती और फिर आपको सजा देती। आप सजा भुगत भी लेती, लेकिन इससे आपके मन में हमारे लिए और परी लोग के लिए गुस्सा कम नहीं होता बल्कि और बढ़ जाता, और आप फिर से भयंकर परी के साथ मिलकर हमें और चोट पहुंचाती। तो तुम मुझे कैद में डाल देते बालवीर, हमेशा हमेशा के लिए। कम से कम आज तुम्हारे सामने अपने आप को छोटा तो नहीं महसूस करती मैं। नाराज परी, यहाँ कोई छोटा बड़ा नहीं होता, बस फर्क इतना है हम हमारा फर्ज निभा रहे हैं और आप अपना फर्ज भूल गई। इन जुगनुओं को देखिए, ये खुद चमकते हैं ताकि दूसरों को रोशनी मिले। बस समझ लीजिए कि यही हमारा फर्ज है, जिससे दूसरों को खुशी मिलती है और सब हमें बहुत प्यार करते हैं। बालवीर, हो सकता है मुझे सजा मिलती तो शायद मैं सुधर जाती। नहीं नाराज परी, आप सजा मिलने से नहीं सुधरती, क्योंकि जब तक आपको अपनी गलती का दिल से पछतावा नहीं होता तब तक कोई भी सजा आपको नहीं बदल सकती। और वो सजा किस फायदे की जिससे बदलाव ही ना हो।
मुझे अपनी गलती का पछतावा है बालवीर, बहुत पछतावा है। इसीलिए अब मैं सब परियों के सामने अपनी गलती को स्वीकार करूंगी और उसका प्रायश्चित भी करूंगी।